जिस बात का लोगों को डर था वही हुआ। जी हां, योगी आदित्यनाथ के मुंह से जैसे ही बिहार की धरती पर कुछ शब्द निकले, मानो पूरा माहौल थम गया। भीड़ झूम उठी, नारों की गूंज आसमान तक पहुंच गई। जय श्री राम, योगी योगी और भारत माता की जय। पर ठहरिए, यह सिर्फ बिहार की रैली नहीं थी, ये तो जैसे उत्तर प्रदेश की चुनावी भूमिका लिखी जा रही थी, और शायद दिल्ली की राह भी बिहार विधानसभा चुनाव का मंच बन गया हो। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषणों का असर देखकर लगता है मानो यह जंग बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश की चल रही हो। चाहे पटना, दरभंगा, सिवान या लखीसराय, हर जगह योगी आदित्यनाथ का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। उनकी हर रैली में भीड़ इतनी उमड़ रही है कि मंच से लेकर मैदान तक योगी योगी के नारे गूंज रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल इन दिनों पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के रंग में रंगता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी मंच संभालते हैं, वहां विपक्ष के माथे पर पसीना अब छलकने लगा है। पटना, दरभंगा, सिवान या लखीसराय, हर जगह योगी के भाषणों की चर्चा हो रही है। उनकी हर रैली में भीड़ का सैलाब ऐसा उमड़ रहा है कि जैसे मंच से लेकर मैदान तक सिर्फ योगी योगी और उनके समर्थक ही दिख रहे हों। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की धरती पर अपने तीखे अंदाज में विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि पप्पू, टप्पू और अप्पू तीनों का हाल बिहार की जनता देख लेगी। बस इतना कहना था कि पूरा देश उनके इस बयान को लेकर गूंज उठा। यह एक ऐसा लाइन था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया और विपक्ष को एक तरीके से मिर्ची लग गई। अखिलेश यादव ने पलटवार किया, तेजस्वी यादव ने उस पर बयान दिया और राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। लेकिन जनता के बीच यह लाइन गूंज बनकर अभी भी चल रही है। योगी बोले, बिहार बोले। अब हालत यह है कि केंद्र सरकार के लगभग हर बड़े नेता योगी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने योगी की जनसभाओं और रैलियों की तारीफ की है। यहां तक कि जो नेता पहले योगी को बिहार में प्रचार से रोकने की सिफारिश कर रहे थे, जिसमें नीतीश कुमार और केशव प्रसाद मौर्य, वह भी अब योगी के अंदाज को देखकर उनके कायल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि यही दोनों नेता केंद्र नेतृत्व से बार बार कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को बिहार में नहीं भेजा जाए। उनका मानना था कि योगी अगर बिहार जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर ध्रुवीकरण बढ़ेगा, जिससे अल्पसंख्यक वोटर एनडीए से दूर हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। आरएसएस ने योगी पर भरोसा जताया, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें खुली छूट दी और फिर योगी ने वो कर दिखा दिया जो किसी भी नेता के बस की बात नहीं थी। योगी ने बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण पलट दिया है। उन्होंने धर्म और राष्ट्रवाद को विकास की भाषा के साथ जोड़कर एक ऐसा नैरेटिव गढ़ दिया है जिसने महागठबंधन को बचाव की मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया है। उनकी रैलियों में उमड़ते वाली भीड़ देखकर एनडीए उम्मीदवार खुद पार्टी नेतृत्व से अब मांग कर रहे हैं कि योगी जी की सभा उनके क्षेत्र में कराई जाए, क्योंकि जहां योगी आते हैं जाते हैं वहां का हवा अपने आप बदल जाता है। आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने वाला है, पर इससे पहले योगी ने एक बार फिर से बिहार की धरती पर अपने धमाकेदार एंट्री मौजूद करा दी है। दिन भर में 4 रैलियां कर उन्होंने यह साबित कर दिया कि यह केवल प्रचारक नहीं है बल्कि माहौल निर्माता है स्वयं योगी आदित्यनाथ। लखीसराय, बैकुंठपुर और दरभंगा की रैलियों में जो जनसैलाब उमड़ा उसने विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। लखीसराय में उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में कहा कि बिहार को अब अप्पू, टप्पू और अप्पू की राजनीति से मुक्त कराना होगा। बैकुंठपुर में उन्होंने तेजस्वी और राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि ये राजनीति को अपने परिवारों तक ही सीमित रखते हैं, जबकि हम जनता को परिवार मानते हैं। दरभंगा में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि मिथिला की धरती को मैं प्रणाम करते हुए कह रहा हूं, यह सीता मैया की भूमि है और यहां के लोग भेदभाव नहीं सहेंगे, भक्ति में विश्वास रखते हैं। उनके इस बयान पर भीड़ से जो नारा निकला वो था जय सीताराम, और पूरा माहौल एकदम राममय हो गया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में जहां जहां योगी जा रहे हैं वहां वहां पूरी तरीके से एक तरीके से भगवा पूरा जो है परवान उसका चढ़ता जा रहा है। यह सभा इतनी विशाल थी कि भीड़ ने एनडीए के लिए माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि बिहार की यह जंग योगी आदित्यनाथ को सिर्फ भाजपा का स्टार प्रचारक नहीं हुई बल्कि एनडीए के राष्ट्रीय चेहरे के रूप में स्थापित कर रही है। केंद्र के शीर्ष नेताओं से लेकर राज्य के कार्यकर्ताओं तक सभी मान रहे हैं कि योगी जहां जाते हैं वहां चुनाव की दिशा ही बदल जाती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार का यह चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए एक निर्णायक मोड़ है। यह सिर्फ बिहार विधानसभा की लड़ाई नहीं बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश और 2029 के लोकसभा चुनाव की भूमिका बन चुकी है, क्योंकि अब एक बात
हर किसी के जुबान पर है। योगी जहां जाते हैं वहां चुनाव अपने आप बीजेपी के पक्ष में मुड़ जाता है। बिहार की धरती आज उसी कहानी की अगली कड़ी लिख रही है, जहां पप्पू टप्पू और रप्पू के बीच से उभर रहा है योगी युग का एक नया अध्याय। क्योंकि योगी ने कल जो भी कुछ कहा वो इस वक्त सुर्खियों में है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ट्वीट किया और कहा कि योगी आदित्यनाथ बंदरों के ही समूह से आते हैं, अगर वो उसमें बैठ जाए, अपना चेहरा देख ले तो उनको शायद पता चल जाए। और जो उनके प्रशंसक हैं वो भी अचंभित हो गए हैं कि योगी आदित्यनाथ आखिर में इतना आक्रामक कैसे हो सकते हैं, उनका ऐसा रौद्र रूप कैसे हो सकता है। लेकिन योगी ने शायद अब यह ठान लिया है कि बिहार चुनाव को वो अपने निजी भाषणों से, अपने व्यक्तिगत से, अपनी लोकप्रियता से इस बार एनडीए की झोली में डालने वाले हैं। योगी लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई सारी जनसभाएं कर चुके हैं। आज प्रथम चरण का जो मतदान है, वो प्रचार जो है वो थम जाएगा, लेकिन योगी फिर भी लगातार डटे हुए हैं। और आज उन्होंने जिस प्रकार से रैलियां की है, मेहनत की है, और जो भीड़ उमड़ी है उनको सुनने और देखने के लिए, क्योंकि कल के बाद और लोग भी उनके फैन फॉलोइंग में जुड़ गए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और वो भगवाधारी हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुशासन चाहिए। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत क्या बिहार में रंग लाएगी या नहीं लाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में अभी भी सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा नेता कौन है, क्योंकि अखिलेश यादव बार बार योगी आदित्यनाथ को टारगेट पे लेते हैं और उसी तरीके स्वयं योगी आदित्यनाथ भी अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसने से चूकते नहीं। तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।